अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बजट। इफ़ यू टॉक अबाउट तो ये हमारे कोर्स बुक का लास्ट टॉपिक है। फाइनेंस का लास्ट चैप्टर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सेक्शन नंबर 5 के अंदर भी लास्ट चैप्टर है, जिसको चैप्टर नंबर 4 बोल सकते हैं, ऑफ फाइनेंस सेक्शन ऑफ एएस लेवल। इस टॉपिक में हमें एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अबाउट बजट। लाइक बजट है क्या, और एक बिजनेस में बजटिंग का प्रोसेस किस तरह परफॉर्म किया जाता है, और किस तरह ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर हम लोग बात करें बजट की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। वी टॉक अबाउट बजट, तो बजट है क्या? फाइनेंशियल अमाउंट दैट इज allocated बाय अ बिजनेस फॉर द completion ऑफ अ टास्क और ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क होगी बिजनेस के पास, या एक ऑब्जेक्टिव होगा। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस क्या करता है? बिजनेस प्रोसेस ऑफ बजटिंग परफॉर्म करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने मार्केटिंग टीम को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है टू डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑपरेशंस। अब डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें तो डिफरेंट मार्केट्स में स्प्रेड करने की बात करें, कि हम डिफरेंट मार्केट्स के अंदर अपने ऑपरेशंस को स्प्रेड कर लें। तो ये डाइवर्सिफाई बिजनेस मार्केट के अंदर क्या होगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने पास वर्किंग करेंगे टू स्टैब्लिश अ न्यू प्रोडक्ट। अब नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक फाइनेंशियल अमाउंट एलोकेट की जाएगी। उस फाइनेंशियल अमाउंट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्ट का टेस्ट रन कंडक्ट करेगा, चला के चेक करेंगे भाई प्रोडक्ट जो हमने बनाया सही है या नहीं। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर रहे होंगे, प्रोडक्ट के लिए रिसर्च का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे भाई कौन सा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करें, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड। इवन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस तक जो अमाउंट स्पेंड करेंगे, वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज होगा। तो इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए जो फाइनेंशियल अमाउंट अचीव बिजनेस ने असाइन करी, उस अमाउंट को हम क्या बोल सकते हैं? बजट। तो बिजनेस अपने ऑपरेशंस को विदाउट द प्रोसेस ऑफ बजटिंग परफॉर्म नहीं करता। हर टास्क के लिए वो क्या करता है, हर ऑपरेशंस के लिए वो क्या करता है? बजट एलोकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि बजट जब तक हम एलोकेट नहीं करेंगे तो बिजनेस अपने पास वेरियस डिफिकल्टीज फेस कर सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस। तो अब बिजनेस के पास बजटिंग के प्रोसेस परफॉर्म करने की वजह से कुछ बेनिफिट्स आ सकते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग की बात कर सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग हमने यहाँ पे डिस्कस की है। लाइक, if we perform the process of budgeting, we can possibly monitor the performance of business or different departments. कैसे? अब हमने इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने बोला अभी रिस्क ऑफ फेलियर डाइवर्सिफाई करना है। उसके लिए हमने क्या करा? एक सर्टेन फाइनेंशियल अमाउंट एलोकेट करी। अज्यूम करते हैं 10 मिलियन थे। $10 मिलियन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 10 मिलियन रुपीज़ है। इसमें एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना था। तो अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट सक्सेसफुली इस अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट डेवलप कर पाए भी हैं या नहीं हुए। सक्सेस रेशियो क्या है? 100% सक्सीड हो गए मीन्स अच्छी परफॉर्मेंस है। अमाउंट तो एलोकेट करी, बट कोई ऐसा सक्सेसफुली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मीन्स पुअर परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस हम मेजर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और टीम की। किस तरह? जो उनको टास्क एलोकेट किए, वो एलोकेटेड टास्क विद द असाइंड अमाउंट वो उसको कंप्लीट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जैसे हम बात करते हैं, आपको शॉपिंग के लिए बजट दिया, ईद आ रही है, ईद के लिए आपको बजट असाइन कर दिया आपके पेरेंट्स ने। अज्यूम करते हैं विद इन 30,000 आपको अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट करनी। तो आपने सक्सेसफुली विद इन 30,000 ईद के तीनों दिनों के लिए ड्रेस परचेज कर लिया, पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर ली। मीन्स आपने इफेक्टिवली उस फाइनेंशियल अमाउंट को यूटिलाइज करा। बाय एनी चांस आप तीनों दिनों की पूरी कंप्लीट शॉपिंग नहीं कर सके, और सिर्फ आपने 2 दिनों की शॉपिंग कंप्लीट करी, मीन्स वहां पे क्या हुआ? आपकी इनएफिशिएंसी शो होगी, आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वीक होगी। क्यों?
आपने कुछ पर्टिकुलर टास्क के अंदर क्या कर दिया होगा, ओवर स्पेंडिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर दिया होगा, जितनी अमाउंट स्पेंड करनी चाहिए थी उससे ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर दी। तो ये सारी चीज हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ बजटिंग। बजटिंग का प्रोसेस परफॉर्म करा तो हमने मॉनिटर कर लिया परफॉर्मेंस के, भाई बिजनेस ने या बिजनेस की टीम ने एक्चुअली कैसा परफॉर्म करा है, एफिशिएंटली, लेस एफिशिएंटली, या एक एवरेज परफॉर्मेंस। इसी तरह हेल्प एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजंस को ऑप्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। लाइक हमें जो अमाउंट एलोकेट की गई है उस अमाउंट में से हम क्या क्या स्पेंडिंग करें, किन किन पर्पस के अंदर उस अमाउंट को यूटिलाइज करें, वो सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम बजटिंग की बेसिस पे तो करेंगे। अब जैसे ईद की शॉपिंग है, वही 30,000 है। अब अमाउंट कम है, हमें तीनों दिनों की शॉपिंग करनी है। हम यहाँ से अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे कि कौन से ब्रांड्स पे जाके हमें प्रोडक्ट परचेज करना है, कौन से ब्रांड्स पे नहीं करना। घर से मॉल तक जाते वक्त हमें करीम बुक करानी चाहिए, करीम के अंदर भी हमें हम बिजनेस क्लास कार में जाएं या इकोनॉमिक क्लास में जाएं, या हमारे पास हो सकता है बजट कम हो तो हम क्या करें, हो सकता है हम करीम भी ऑप्ट ना करें, हम चिंची में चले जाएं। तो ये डिसीजन आप कैसे परफॉर्म करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट दैट इज एलोकेटेड टू यू। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इजी हो जाता है आपके पास, इफ द बिजनेस परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ बजटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन इंक्रीजिंग मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज। वर्कर्स की मोटिवेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, बट कैसे, वो भी तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। आगे देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इफ द बजटेड अमाउंट विल हेल्प एम्प्लॉयज इन कंप्लीटिंग देयर प्लान टास्क, जो एम्प्लॉयज ने टास्क प्लान आउट की हुई है, जो चीज़ें उन्होंने प्लान आउट की हुई हैं, उन चीज़ों को अगर एम्प्लॉयज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी प्लान्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस तो पॉजिटिवली शो हो रही होगी, बट एट द सेम टाइम उनकी मोटिवेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। क्योंकि उनको टास्क जो प्लान आउट करिए उनको कंप्लीट करते वक्त कोई कंस्ट्रेंट या प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो सारे प्लान टास्क इजीली परफॉर्म कर सकें, मींस दे कैन इजीली अचीव देयर असाइंड टारगेट। नेक्स्ट, हेल्प इन इंडिकेटिंग प्रायोरिटीज वाइल allocating रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को allocate करते वक्त चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेंगे, कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पे रखनी है, कौन सी पर्टिकुलर टास्क को हम लेस प्रायोरिटी पे रखेंगे। लाइक शॉपिंग में गए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या, ड्रेस। फिर उसके बाद क्या ज़रूरी है, शूज़। वॉच को हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेस प्रायोरिटी क्या होगी, वॉच परचेज करना। हाई प्रायोरिटी क्या होगी, ड्रेस की परचेजिंग और परचेजिंग ऑफ न्यू शूज़। तो ये इस तरह आप रिसोर्स का एलोकेट करते हो क्या करोगे, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करोगे, ताकि आप बेस्ट ऑप्शंस को पिक करो और अपने डिजाइन असाइन टारगेट्स को अचीव कर सको। इसी तरह एक और बेनिफिट आता है हमारे पास, क्यों, इट हेल्प्स अ बिजनेस इन कॉस्ट कंट्रोलिंग। कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। कैसे, हमने क्या करा, बजट की अमाउंट अलोकेट करी, अब वर्कर या टीम क्या करेगी, उसी अलोकेटेड अमाउंट में स्पेंडिंग करेंगे, एक्सेसिव अमाउंट की स्पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मीन्स क्या होगा हमारे पास, हम वर्कर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहे हैं कि वो ओवर स्पेंडिंग ना करें। इवन जब भी स्पेंडिंग का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे मेजर बार्गेनिंग करें, ताकि बिजनेस के लिए कॉस्ट मिनिमाइज करें और बिजनेस के लिए एक बेनिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट करके दें। तो सिर्फ क्या करा हमने, कॉस्ट कंट्रोलिंग के अंदर भी सपोर्ट प्रोवाइड करा। सिर्फ किस तरह, हमने बजटिंग का प्रोसेस जैसे ही परफॉर्म करा, तो बजटिंग का प्रोसेस आपको बिजनेस की कॉस्ट कंट्रोलिंग के अंदर भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ तक हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टूवर्ड्स द मेथड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग बजट। हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम बजटिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इफ वी कुड गो थ्रू द मेथड्स, तो हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं ऑफ बजटिंग, विच आर इंक्रीमेंटल बजटिंग एंड जीरो बजटिंग। ये दो ही ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम बजट्स को इस्टेब्लिश करते हैं इन बिजनेस। तो अब इन दोनों में किस तरह प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है और है क्या ये, वन बाय वन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं इनकी। लेट्स टॉक अबाउट इंक्रीमेंटल बजटिंग। A budget that is established by taking current budget as a base and then adjusting it
by assigning more finances to different tasks। इसमें बेसिकली होगा क्या, हमारा जो हम बजट एलोकेट करते आ रहे हैं, तो हमने क्या करा अपने लास्ट ईयर के बजट को, जो करंट ईयर का जो बजट हमारा ईयर एंड चल रहा है, तो उस टाइम पे हमने बजट को एज अ बेस बजट कंसिडर करा। जो अमाउंट हमने एलोकेट की थी, हमने उसी अमाउंट के ऊपर वर्किंग करी, और उसके अंदर हमने क्या करा, उसी अमाउंट के अंदर बिजनेस ने एडजस्टमेंट्स की, और एडजस्टमेंट्स करते वक्त क्या करा, फाइनेंसेस हमने और एलोकेट करे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने शॉपिंग के लिए वही 30,000 दिए थे लास्ट ईयर, इस साल भी हमने उसी पे वर्किंग करी। 30,000 आपको वही बेस लाइन हमने रखी, हमने सोचा कि इस साल भी जो प्रीवियस ईयर का बजट था उसमें ही थोड़ी सी अमाउंट को ऐड ऑन कर देंगे। तो लास्ट ईयर इट वाज 30,000, हमने क्या करा, इसमें थोड़ी सी और अमाउंट ऐड करी, और वहां पे हमने एक नया बजट असाइन कर दिया, हर डिफरेंट टास्क, हर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। अब एक सवाल क्रिएट होता है कि भाई ये कितनी अमाउंट हमने ऐड ऑन करी, कितनी एडजस्टमेंट्स की। तो देखते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन को, आगे क्या बोल रहे हैं। These adjustments are made on the basis of inflation। इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर कर रहे हैं, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अभी तक कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, हमने उस रेट को कंसीडर करा। साथ में एक और चीज कंसीडर करी, एंड द परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी ऑफ प्रीवियस ईयर बजट। पिछले साल या लास्ट जो हमने बजट एलोकेट किया, जिसको हमने एज अ बेस बजट कंसीडर कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी लेवल को भी कंसीडर करा। भाई लास्ट ईयर वो 30,000 के अंदर कंप्लीट हो गई थी शॉपिंग या नहीं हुई थी। अगर लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी शॉपिंग, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को अप्लाई करके और अमाउंट को एलोकेट कर देंगे। लास्ट ईयर शॉपिंग नहीं हुई थी, मीन्स लास्ट ईयर हमने फ्लेक्सिबिलिटी करके एडिशनल 2,000 पे किए थे। तो लास्ट ईयर कहाँ पे पहुंच गए थे हम, 2,000 ऐड करके 32,000 पे हम पहुंच गए थे। तो हम इस दफा 32,000 ऑनवर्ड ही वर्किंग करेंगे ना। तो हमने 2,000 वो ऐड करे, और प्लस इन्फ्लेशन रेट भी तो हमने ऐड करना है। हमने देखा लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल इन्फ्लेशन रेट कितने पे पहुंच गया है, वो मूव करके आ चुका है अराउंड 10% पे। तो लास्ट ईयर 32,000 था, तो हमने क्या करा, उसमें 10% और ऐड ऑन करा, विच मीन्स 3,200 हमने ऐड कर दिया। तो इन टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 35,200। अब नया बजट हमने ये एलोकेट करा, इट इज ऑन न्यू बजटेड अमाउंट। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस अपनी करंट बजटिंग को बेसलाइन रखता है, और उसके बाद एडिशनल अमाउंट को ऐड ऑन करता है, जो बेस कर रही होती है फाइनेंसिस इन्फ्लेशन रेट के ऊपर और एफिशिएंसी ऑफ प्रीवियस बजट के ऊपर। तो जब कभी भी ये प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल बजटिंग। यानी कि पुराने बजट में और अमाउंट को हमने ऐड कर दिया और नए बजट्स को इस्टेब्लिश कर दिया। अब इसी तरह सेकेंड टाइप हमारे पास एग्जिस्ट करती है ऑफ बजटिंग, दैट इज जीरो बजटिंग। इफ यू टॉक अबाउट जीरो बजटिंग, इसमें होता है क्या, a budgeting technique in which the whole budgeting process is just performed through justifying and evaluating all the expenses that will occur in future। हमने क्या करा, यहाँ पे बजटिंग का प्रोसेस वापस से परफॉर्म करा, लेकिन बजटिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते वक्त हमने जस्टिफिकेशंस और इवैल्यूएशन पे काम करा, जहाँ पे एम्प्लॉयज से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज से, मैनेजर्स से, डिपार्टमेंट हेड से, उनसे हमने क्या करा, जस्टिफिकेशंस डिमांड करी, और उन जस्टिफिकेशंस को हमने एवेलुएट भी करा। जैसे मिस्टर अमजद वापस से आ गए, और मिस्टर अमजद ने हमें गाइड करा, भाई उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए दिस टाइम पैसे जो रिक्वायर्ड हैं, वो रिक्वायर्ड है अराउंड 2 मिलियन। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सवाल करेगा, भाई 2 मिलियन की नीड क्यों है, लास्ट टाइम जो आपने अमाउंट ऑफ बजट स्पेंड की थी इट वॉज 1.2 मिलियन।
आपको एकदम से 0.8 मिलियन की एडिशनल नीड क्यों क्रिएट होगी भाई? वहां पे अमजद साहब अपनी कहानी बताएंगे। लास्ट ईयर हमारा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था, दिस टाइम वी हैव टू फोकस ऑन more on grabbing more market share. It means that we have to attract more number of customers. So for that, we are spending additional financial amount. तो वहां पे इन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी। तो जस्टिफिकेशन तो हमने इनकी सुन ली। अब एक्चुअली इतनी अमाउंट इनका रिक्वायर्ड है भी या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्रॉपरली एवेलुएट करेंगे। कैसे एवेलुएट किया जाएगा? टॉपिक एक यूज होता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, जो रिलेशन के बारे में बताता है डिफरेंट फाइनेंशियल वैल्यूज के। जैसे इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को पता होगा, डिमांड और प्राइस का रिलेशन होता है। तो सेम इसी तरह एक रिलेशन होता है जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन प्रमोशनल स्पेंडिंग एंड सेल्स आउटकम। यानी कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं और उस स्पेंडिंग के कंपैरेटिवली हमारे पास आउटकम कितना जनरेट हो रहा है। हमने एडवर्टाइजमेंट पे हमने टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट करी, तो एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से सेल्स में एक मेजर आउटकम आता है, माइनर आउटकम आता है। वो हमने आउटकम चेक करा और हमने आइडेंटिफाई करा, हाँ भाई सेल्स का प्रोसेस कंडक्ट करने की वजह से एक मेजर आउटकम आता है। मींस जितनी ज़्यादा ये स्पेंडिंग करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, उतना ज़्यादा आपके पास आउटकम आएगा, इंक्रीज आएगा सेल्स ऑफ बिजनेस के अंदर। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या करा, ये वैल्यूएशन परफॉर्म करने के बाद मिस्टर अमजद की रिक्वायरमेंट्स को, इनकी ख्वाहिशात को हमने पूरा कर दिया। इनको 2 मिलियन रिक्वायर्ड थे फॉर एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, वहां पे उस अमाउंट को अप्रूव कर दिया। तो इस तरह आप हर हर कॉस्टिंग को, हर एक्सपेंस को इवैल्यूएट करते हो, और इवैल्यूएट करने के बाद फिर अमाउंट को आप एलोकेट कर रहे होते हो, ताकि आप मेक श्योर कर सको आप एडिशनल अमाउंट एलोकेट ना करो फॉर पर्टिकुलर टास्क, और जो भी अमाउंट डिमांड की गई है फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, तो हम उसको प्रॉपरली जस्टिफाई तो करवा सकें, उसकी जस्टिफिकेशन तो चेक करें। अगर जस्टिफिकेशन है, करेक्टली डिमांड की गई है, देन हम लोग एलोकेट कर देंगे। अगर करेक्टली डिमांड नहीं की गई, तो हम फिर अमाउंट को एलोकेट नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं जीरो बजटिंग के अंदर, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, आखिरी में लाइन लिखेगा, इट मीन्स दैट होल बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं बजटिंग को। हमने क्या करा, पिछले सालों की कुछ भी बजटिंग हो हमने उसको कंसिडर ही नहीं करा। इस साल के हमने सर्कमस्टेंसेस को एवेलुएट करा और फिर अमाउंट को एलोकेट करा। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज जीरो बजटिंग। तो एक बार आप गो थ्रू कर लें इंक्रीमेंटल एंड जीरो बजटिंग को, फिर हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। So, अच्छा आगे देखें फर्दर इंफॉर्मेशन क्या बता रहे हैं हमें टॉपिक के अंदर। बिजनेस इंक्रीजेस एफिशिएंट इफेक्टिवनेस, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, business increases effectiveness of allocated budget through the use of flexible budgeting। हमने क्या करा, हमने जो अमाउंट एलोकेट करी है उस एलोकेटेड अमाउंट की इफेक्टिवनेस हम बढ़ाना चाह रहे हैं, और इफेक्टिवली उस एलोकेटेड बजट को हम कंसिडर करवाना चाह रहे हैं। तो कैसे होगी इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज? वो होती है विद द सपोर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बजटिंग। कैसे भाई, फ्लेक्सिबल बजटिंग किस तरह हमारे इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने में हेल्प आउट करेगा? किस तरह विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल बजटिंग हम अपने पास बेटर वे में परफॉर्म कर सकेंगे बजटिंग के प्रोसेस को? तो यहाँ पे बिजनेस क्या करता है, बिजनेस फ्लेक्सिबल बजटिंग को यूटिलाइज करता है। एंड व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजटिंग? तो देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, अ बजट दैट इज क्रिएटेड टू एडजस्ट द वेरियस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस दैट वेरी ड्यू टू द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास आउटपुट चेंज हो गया। हमने प्रिडिक्ट किए थे हम 1000 प्रोडक्ट बनाएंगे, और ईयर एंड तक हमने कितने बना लिए, 1250 प्रोडक्ट्स बना लिए। तो अब जो भी अमाउंट मैंने एलोकेट की रही थी फॉर 1000 यूनिट्स,
तो वो अमाउंट हमारे पास इनसफिशिएंट होगी, उसके अंदर हम अपने टारगेट को या ऑपरेशंस को कंप्लीट थोड़ी कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए एडिशनल 250 यूनिट्स के लिए क्या चाहिए होगा, मोर फाइनेंसेस चाहिए होंगे। तो वो मोर फाइनेंसेस हम कैसे फुलफिल करते हैं, विद द सपोर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बजटिंग। तो फ्लेक्सिबल बजटिंग आपके पास बजटिंग के प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। किस तरह, जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस में वेरिएशन आई है, जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस चेंज हुए हैं, जो हमने प्रेडिक्ट करे थे उससे, हमने सोचा था 1,000 रुपये का खर्चा आएगा, खर्चा आ गया 1,500 रुपये का या 2,000 रुपये का। तो वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करने से रुकेंगे थोड़ी, वो तो जरूरी टास्क है ना। आपको जाना है, आपको जाना है, इधर देखिएगा प्लीज, एग्जाम्पल आप लोगों पे अप्लाई करो। आप लोगों को जाना है लंच पे किसी रिलेटिव के यहाँ, पूरी फैमिली को जाना है। और हमने प्रेडिक्ट किया था कि इफ वी विल ट्रैवल थ्रू करीम, तो वहां पे अराउंड जो फेयर लगेगा वो होगा, टू साइड जाना और आना, वहां पर जो फेयर लगेगा इट विल बी अराउंड 700 रुपीज। ठीक है भाई, करीम बुक कराई, जाते टाइम ही करीम के अंदर वो डिमांड कर रहा है हमसे कितने, फेयर प्राइस आ रही थी हमारे पास अराउंड 400। तो हम क्या लंच पे नहीं जाएंगे, हमें जाना होगा, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हम चले गए वहां पे। हमने बोला चलो वापसी की कैब हम लोग इंड्राइव पे या करीम के अंदर बार्गेन करके 300 रुपये वाली ढूंढ लेंगे, 300 रुपीज की। रिटर्न जो कैब बुक करा रहे थे वापस आने के लिए, तो वो कैब हमारे पास हमें, वो कैब हमें कॉस्ट कर गई कितने की, डिमांड करने लगे उस टाइम पे 500 रुपीज, पीक आवर चल रहा था। यानी कि एडिशनल 200 रुपीज लग रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि आप रिलेटिव के घर पे रह जाओगे, यार कैब के प्राइसेस जब कम होंगे हम तब वापस आएंगे। आप तो वापस आना चाहोगे ना, मजबूरी है आपकी, आपने टास्क तो परफॉर्म करनी है वो। तो आप एडिशनल 200 रुपीज जो एलोकेट करोगे वो होगा विद द सपोर्ट ऑफ फ्लैक्सिबल बजट। वो जो जेब में रखते हैं ना पैसे, अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए, तो ये फ्लैक्सिबल बजट उन्हीं में हेल्प आउट करता है। आपके पास आउटपुट में चेंजेस आए या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे उन एक्टिविटीज में चेंजेस आ गई, मार्केट कंडीशंस में चेंज आ गई, किसी भी वजह से कॉस्ट और एक्सपेंस में वेरिएशन आएगी, तो उन वेरिएशंस को एडजस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी यूज फ्लैक्सिबल बजटिंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वेरिएंस एनालिसिस। अगर हम बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस क्या है बेसिकली, इट इज जस्ट डिफरेंस इन बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स, सिर्फ डिफरेंस है। एंड एनालिसिस मींस एनालाइजेशन। तो वेरिएंस एनालिसिस इटसेल्फ है क्या, तो देखते हैं इसको। इट इज द एनालाइजेशन, यानी हमारी, अब हम एनालाइजेशन पे जा रहे हैं, हम अपने पास है उन फाइनेंशियल वैल्यूज को गो थ्रू करें, उनको उनको गो थ्रू करके उनके ऊपर हम वर्डिक्ट्स अपनी डेवलप करेंगे। तो क्या है, इट इज द एनालाइजेशन दैट इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ बजट एंड एक्चुअल फिगर्स। हमारे पास बजट था 30,000 फॉर शॉपिंग, बट एक्चुअली हमने गलती से क्रेडिट कार्ड दे दिया था। और जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो हमें पता चला शॉपिंग पे 30,000 के बजाय स्पेंड हो चुके हैं 42,000 रुपीज। तो इन दोनों के इन बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -12,000 का। तो -12,000 का जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आ गया हमारे पास वेरिएंस, डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस जो आया है, इज इट इन द सपोर्ट ऑफ, इज इट इन द सपोर्ट ऑफ बिजनेस और नॉट, बिजनेस के सपोर्ट में है या नहीं है, ये हम क्या करें अब एनालाइज करेंगे। तो जो एनालाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ डिफरेंस इन एक्चुअल
स्पेंडिंग एंड द बजटेड अमाउंट दैट विल बी नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। जैसे अब देखें, 12,000 हमने ओवर स्पेंड कर दिए, मींस ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये बिजनेस के लिए सिचुएशन क्रिएट हो गई एडवर्स, अनफेवरेबल। इसी तरह अच्छे लोग थे, 30,000 का बजट दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो उन्होंने 30,000 के बजाय 27,500 के अंदर पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर ली। तभी तो मैं बोल रहा हूँ अच्छे लोग थे। तो ये क्या हुआ, डिफरेंस आ गया एक्चुअल और एक्चुअल और बजटेड अमाउंट के बिटवीन। कितने का आ रहा है, पॉजिटिव 2,500 का आ रहा है। मींस हमारे पास ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, फेवरेबल सिचुएशन आ गई। ये बिजनेस के लिए अच्छी बात है, बिजनेस के अंदर खुशियां ही खुशियां होगी। तो ये जो हमने एनालाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करा, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। देखें आगे क्या बोल रहे हैं, इट इज यूज टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और टीम्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो डिफरेंट टीम्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए ये एनालाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। क्यों भाई, 30,000 आपने स्पेंड करने थे, आपने 42,000 किस खुशी में कर दिए, या 27,000 आपने स्पेंड करे, अच्छी बात है, ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस आ रही है 42,000 की सिचुएशन में, तो ये परफॉर्मेंस तो इवेलुएट करें हम लोग। तो जब कभी भी हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, उसको इवेलुएशन के प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बजटिंग के ऊपर, जो एक्सपेक्टेडली हमारे पास आ सकता है एग्जामिनर, जिसमें हमारी नॉलेज को टेस्ट कर सकता है। इसमें देखें, यहाँ पे कॉस्ट रेवेन्यू का डाटा प्रोवाइड करा हुआ है, एक एस्टिमेटेड बजट दिया है, एक्चुअल स्पेंडिंग दी है, वेरिएंस डिफरेंस की बात कर रहा है, वेरिएंस एनालिसिस डिफरेंस को हमने एनालाइज करना है, फ्लेक्सिबल बजट फ्लेक्सिबिलिटी को इवैल्यूएट करना है, फ्लेक्सिबल बजटिंग का सपोर्ट करना है, वेरिएंस एनालिसिस, वापस से वेरिएंस एंड वेरिएंस एनालिसिस। खैर फ्लेक्सिबल बजट वाले एरिया को भी हम इग्नोर करते हैं, हम नॉर्मल बजटिंग पे वर्किंग करते हैं। ये सवाल के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और एडिशनली इसने प्रोवाइड करी। क्या प्रोवाइड करी है, एस्टिमेटेड बजट वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा और इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल per unit is 13, labor cost per unit is 6, utility cost is 2, and sales 10,000 units हैं at the price of 31 per unit। ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें सिर्फ इसमें इनकी परफॉर्मेंस का एवेलुएट करना है कि बजटिंग इफेक्टिव हुई है या नहीं हुई। यह परफॉर्मेंस जो थी, उन्होंने बजटिंग की बेसिस पे उन्होंने ओवर स्पेंडिंग कर दी है, या एक्चुअल बजटेड अमाउंट के अकॉर्डिंगली स्पेंड की, हम उसको एवेलुएट करेंगे। चलिए देखते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं। अच्छा देखें, रेवेन्यू हमने प्रिडिक्ट कितने किया था, 3,10,000, बट एक्चुअली हमने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, 3,60,000। मीन्स 50,000 पॉजिटिव, यानी ज़्यादा अमाउंट हमने जनरेट करी। इसी तरह मटेरियल कॉस्ट हमने एक्सपेक्ट की थी 1,30,000, जबकि एक्चुअल स्पेंडिंग हुई है 1,21,000। एक्सेसिव स्पेंडिंग हो गई हमारे पास। अच्छा इसको नेगेटिव है, ज़्यादा हो गई। 60,000 लेबर कॉस्ट हमने प्रिडिक्ट करी थी, बट एक्चुअली वी हैव स्पेंड 15,000 एक्स्ट्रा ऑन इट। यूटिलिटी कॉस्ट 4,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करी हमने, और एडवर्टीजमेंट में हमने कोई चेंजेस नहीं लाए। एंड हमारे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुए हैं बाय 10,000। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस लिया, कुछ भी नहीं, प्लस माइनस करी हमने वैल्यूज को। मीन्स हमने किस में से किसको माइनस किया, हमने माइनस किया एक्चुअल में से बजट को, सिर्फ, और कुछ काम नहीं करा। जो अमाउंट जनरेट करी या एक्चुअली स्पेंड करी, उसमें से हमने बजटेड अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर दी, और कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, और कोई मेहनत नहीं करी हमने। अब हमने इसमें एनालाइजेशन करनी है, भाई अच्छी बात हुई भी है या बिजनेस के लिए हम बिला बिला वजह खुश हो रहे थे। देखें, मैनेजर बड़े मज़े से हमें बता रहा है, मार्केटिंग मैनेजर ये है, और इनका नाम वही है, अमजद।
हम जो साहब हमें बड़े मज़े से बता रहे हैं भाई हमने इस दफ़ा 50,000 का ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। हमने बोला वाह भाई क्या बात है। हमने बोला भाई ये तो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन हो गई। हमने हम जब साहब को शाबाशी दी, उनके कंधे पे शाबाशी से हमने थपथपाया और वो खुशी से घूमने लगे। इसी तरह ऑपरेशंस मैनेजर आया। उसने बोला सर हमारे पास एक्चुअल स्पेंडिंग जो हुई है इट इज 21,000 एक्स्ट्रा देन और प्रिडिक्टेड अमाउंट या बजटेड अमाउंट। 21,000 एक्स्ट्रा हमने स्पेंड कर दी, तो ये क्या हुआ हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई। हमने यहाँ क्या मेंशन करा, एडवर्स। और वहाँ पे इनको अच्छी खासी सुनाई बात है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। हमने ओवर स्पेंडिंग करी, एडवर्स सिचुएशन। यूटिलिटी कॉस्ट एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हुई, 4,000 के एडवर्स सिचुएशन। मार्केटिंग में हमने कोई एडिशनल स्पेंडिंग नहीं की, मींस फेवरेबल सिचुएशन। और खुशी से हम जैसे आपने क्या बताया हमारे पास प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ है सर ऑफ 10,000। हमने बोला वाह भाई क्या बात करी आपने। हमने वापस से उनको शाबाशी दी और हमने बोला फेवरेबल सिचुएशन होगी हमारे लिए, अच्छी बात है बिजनेस के लिए, ये एक मेजर बेनिफिशियल सिचुएशन कंसीडर की गई। सब खुश हैं कंपनी के। फाइनेंस मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर वो बड़े मजे से देख रहा था। मार्केटिंग मैनेजर भाई साहब का नाम था मिस्टर अकमल। इन्होंने बोला भाई सर आप इनसे नंबर ऑफ यूनिट्स तो पूछे कितने बिके हैं। हमने एक्चुअली 10,000 यूनिट्स नहीं बेचे, एक्चुअली वी हैव सोल्ड एडिशनल 2,000 यूनिट्स। यानी कि हमारी स्पेंडिंग कितनी हुई, वो कितने यूनिट्स हमने टोटल सेल आउट करें, 12,000 यूनिट्स हमने सेल आउट करें। अब मसला आ गया हमजा साहब के ओनर ने या कंपनी के हेड ने बोला भाई एक काम करो अब सारी कॉस्टिंग वापस से करो, बजटिंग और किस पे करोगे अब आप, सारी बजटिंग परफॉर्म की जाएगी ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय द बिजनेस। तो अब यहाँ पे काम शुरू होता है फ्लेक्सिबल बजटिंग का। हमने क्या करा, हमने अब जितनी भी कॉस्टिंग थी जितनी भी वर्किंग थी हमने करना शुरू करी 12,000 यूनिट्स के हिसाब से, ताकि हम देख भी तो सकें भाई जो हमने इनकी शाबाशी दी अमजद को एक्चुअली वो डिजर्व करते भी थे या नहीं। तो हमने क्या करा, सारी वर्किंग हमने कितने पे करी अब, 12,000 यूनिट्स के हिसाब से करना शुरू करी। यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है 31, 31 मल्टीप्लाई बाय 12,000 तो कितना होगा हमारे पास 3,72,000। इसी तरह सिंपल कुछ नहीं करा मैंने, 12,000 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है विथ 31। 31 कहाँ से आया, सेलिंग प्राइस 12,000 का है, वो एग्जामिनर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। तो हमारे पास कितना आ गया 3,72,000 के अमाउंट आ गया। इसी तरह 12,000 यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई करा विथ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच इज 13 मल्टीप्लाई बाय 12,000 इक्वल्स टू 156,000। इसी तरह लेबर कॉस्ट को भी हमने मल्टीप्लाई करा विथ 12,000, 72,000। यूटिलिटी कॉस्ट को भी हमने 12,000 से मल्टीप्लाई करा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 24,000। और एडवर्टाइजमेंट में कोई चेंज नहीं आया था तो हमने एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग वही रखी 5,000 की। अब हमने क्या करा, हमने वही सेम प्रैक्टिस करी कि एक्चुअल रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस करना शुरू करें। जब हमने ये सारी चीज़ें माइनस करी हैं तो माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आखिर में कितना आ रहा है 1,15,000 का। ठीक है भाई, ये तो हमने अब फ्लेक्सिबल बजटिंग का काम करा, यानी कि हमने बजटिंग डेवलप करी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड बाय द बिजनेस। अब हमने इस पे वापस से वही सेम प्रैक्टिस करनी है कि भाई अब एक्चुअली अमजद साहब ने अच्छा काम करा भी है या नहीं करा। हम क्या करेंगे, हम वेरिएंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे किसके इन बिटवीन। अब डिफरेंस जो होगा वो होगा इन बिटवीन एक्चुअल एंड फ्लेक्सिबल, इन दोनों के इन बिटवीन डिफरेंस आएगा।
तो वही अब हम डिफरेंस लेंगे किसके इन बिटवीन, एक्चुअल और फ्लैक्सिबल, यानी कि एक्चुअल में से हम अमाउंट को माइनस करेंगे, कौन सी अमाउंट को, फ्लैक्सिबल वाली अमाउंट को। जैसे पहला वाला काम मैं आपको करके दे देता हूँ। हमने क्या करा, 3,60,000 माइनस करा विथ 3,72,000। सही है भाई। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव 12,000 का। इसी तरह एक्चुअल स्पेंडिंग ऑन मटेरियल कितनी करी है, 151,000, बट होनी कितनी चाहिए थी, होनी कितनी चाहिए थी, 156,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5,000 का पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। अच्छा आसान कर देता हूँ, फ्लेक्सिबल को फाइनेंस एक्चुअल कितने स्पेंड या जनरेट होने चाहिए थे। सही है, आसान कर दिया, फ्लेक्सिबल में कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह आगे देखते हैं। एक्चुअली हमने स्पेंड करें 75,000, बट करने कितने चाहिए थे, 72,000। मीन्स ओवर स्पेंडिंग कर दी, कितने की, 3,000 की। नेक्स्ट 24,000 खर्च करे और होने भी कितने चाहिए थे, 24,000। तो वेरिएंस जीरो है, डिफरेंस जीरो का आ रहा है। और मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी सेम है। और इसी तरह प्रॉफिट का डिफरेंस जो अब आ रहा है, एक्चुअली हमने कितने कमाए, 105 का प्रॉफिट करा है, बट होना कितना चाहिए था, 115 का। मीन्स 10,000 का हमने कम प्रॉफिट जनरेट करा। ये इंफॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट करी, कंपनी हेड के आगे ले आया। कंपनी हेड ने ये इंफॉर्मेशन देखी, वापस से बुला लिया अमजद को, जिसने बहुत सारी शाबाशी हमसे ली थी। हमने उसको बुला लिया अब। और उसके बाद फिर अमजद को हमने कहानियां बताना शुरू करी। भाई हम जो आपके लिए इतना बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम करा हमारे लिए, एक्चुअल कंडीशन तो देखो, 12,000 यूनिट जो आपने बेचे, सेल आउट करे, उसके हिसाब से रेवेन्यू होना चाहिए था 3,72,000। बट आपने रेवेन्यू कितना जनरेट करा, 3,60,000। मीन्स आपने कम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करा। तो ये हमारे लिए फायदेमंद सिचुएशन नहीं है, एक्चुअली ये हमारे लिए नुकसानदेह सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन है। सुनाई हमने अमजद साहब को। अमजद साहब ने रीजनिंग कह दी, इन ऑर्डर टू सेल आउट एडिशनल 12,000 यूनिट्स आई हैव टू ऑफर डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स, जिसकी वजह से हमारे पास ये मसला आया। ठीक है, हमने डिस्काउंट ज़्यादा दिए, उसकी वजह से हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। इसी तरह हमने मटेरियल वाले डाटा को गो थ्रू करा। तो डाटा को गो थ्रू करने के बाद हमें क्या पता चला, स्पेंडिंग हमने करी है 151,000 की, और एक्चुअली हमें कितनी स्पेंडिंग करनी चाहिए थी, 156 की। यानी 5,000 रुपए या डॉलर हमने कम स्पेंड आउट किए। तो जिसको हम पहले क्या बोल रहे थे, बुरी बात हुई है हमारे साथ, एडवर्स सिचुएशन हुई है, बट एक्चुअली वो तो हमारे लिए फायदेमंद सिचुएशन थी, फेवरेबल सिचुएशन थी। हमने परचेजिंग टीम को जिसको डांटा था पहले, हमने उनसे माजरत की और उनको बोला यार आपने तो बहुत अच्छा काम करा। उन्होंने बोला सर हमें पता है हमने अच्छा काम करा है, क्योंकि हमने गेन करे हैं डिस्काउंट्स ऑन परचेजेस, सप्लायर से हमने डिस्काउंट पे सामान खरीदा, बल्क बाइंग की वजह से हमें, बल्क बाइंग की वजह से और एडिशनल डिस्काउंट्स की वजह से हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो गई। इसी तरह नेक्स्ट हमने स्पेंड करे 75,000, बट एक्चुअली कितने करने चाहिए थे, 72,000। फिर से ये क्या हुआ हमारे पास, हमारे लिए ये अनफेवरेबल सिचुएशन हुई।
हमने यहाँ मेंशन कर दिया एडवर्स। रीजनिंग क्या हो सकती है, क्या एनालाइजेशन हो सकती है? एक्स्ट्रा पे टू वर्कर्स फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम रेट में हमने इंस्टेड ऑफ पेइंग 6, हो सकता है हमने 7 पे कर दिया, 8 पे किया, कुछ भी पे कर दिया, तो हमने वर्कर को एक्स्ट्रा पे करा ओवर टाइम की सिचुएशन के अंदर। इसी तरह यूटिलिटी कॉस्ट में कुछ भी चेंज नहीं आया, जितना होना चाहिए था उतना ही हुआ। हम पहले इसको गलत अज्यूम कर रहे थे, बोले थे अनफेवरेबल सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन है, बट एक्चुअली ये हमारे लिए फायदेमंद सिचुएशन, गुड। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो फेवरेबल सिचुएशन। प्रॉफिट पे जो हम इतना खुश हो रहे थे, बट एक्चुअली हमारे लिए क्या है, फायदा नहीं हुआ। ये हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह सिचुएशन थी, एडवर्स सिचुएशन थी। ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन करी है हमने किसकी, बजटिंग की, और उनकी एनालाइजेशन करी है कि एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस क्या थे और हमारी अजम्पशंस क्या हो रही थी। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है।